ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावार्थ यानी भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इस ग्रंथ की तीसरे अध्याय की 53वीं बोवी से हम हमारा अभ्यास फिर से शुरू करते हैं। आज की इस श्रृंखला में तीसरे अध्याय की 53 बोवी। शम दम कृतयुग में, यजन त्रेता में, पूजन द्वापर में, नाम कथा संकीर्तन कलियुग में, साधन सुलभ परमार्थ का। अभी इसमें एक एक शब्द है, उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। शम यानी मनोनिग्रह, मन के ऊपर विजय। दम यानी नियमन, इंद्रिय निग्रह। शम मन का निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह। यजन यानी यज्ञ याग, और वर्ण चातुर्वर्ण, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण, ये समाज की व्यवस्थापन, समाज का व्यवस्थित कारोबार चले, ये व्यवस्थापन के लिए जो समाज है इस मूलतः 4 वर्णों में बांटा गया था, सब काम व्यवस्थित पार कराने के लिए। कृतयुग यानी सत्ययुग में शमदम, शमदम इस साधन से परमात्मा की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में यज्ञ याग, और द्वापर युग में अर्चन पूजन, इससे भगवान की प्राप्ति होती थी। यही भगवान की प्राप्ति कलियुग में सिर्फ नाम जप, कथा श्रवण, कथा कीर्तन, इस माध्यम से होती है। इस माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी कलियुग में क्योंकि जिंदगी जीना बहुत जटिल होते जा रहा है, ये कठिनाइयाँ बढ़ती जाती है, ये क्योंकि कलियुग है, उसका प्रभाव है। इसके लिए भगवान ने भी कुछ सहूलियतें देखी रखी है। भाई मेरा स्मरण, मेरा चिंतन, मेरा कीर्तन प्रवचन करो, आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा के ब्राह्मण आदि 4 वर्ण, सबका साधन गुरु कथा श्रवण, होवे भले ही स्त्री शूद्र व जातिहीन, यही एक साधन सभी का। अब इसमें एक बात है, धर्म में ऊंची जाति, नीची जाति, पिछड़ी जाति, अगली जाति, इसमें इसका कोई माने नहीं रखता। धर्म को ये सम्मत नहीं है, ये समाज ने रूढ़ी परंपरा करवा ली अपने। नाम संकीर्तन, नाम स्मरण, ये जो चीज है, ये किसी को भी इसका परहेज नहीं है, क्या किसी को प्रतिबंधित करके नहीं रखा है शास्त्रों ने और भगवान ने भी। स्त्री हो, शूद्र हो अथवा कनिष्ठ जाति का हो, 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण का हो, सभी के लिए गुरु की कथाओं का श्रवण, यही भक्ति जो है, ये सरलतम, एकदम सरल साधन है। गुरु के चरित्र का अवलोकन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और सहजता से प्राप्त होती है। सिर्फ सुनना है। स्मरण भक्ति, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति। यदि किसी को निद्रा लहरी आते, करते जागृत उसे श्रीहरि, पुण्य संचय जिसकी गांठ में होते, वे ही इस कथा का श्रवण लाभ पाते। जो पुण्यवान होगा, जिसकी गांठ में कुछ पुण्य बंधा होगा, वही ये कथा श्रवण कर पाएगा। ये कथाएं सुनते समय भक्तों को यदि नींद आती है, तो साक्षात श्री हरि भगवान उसे स्वयं जागृत करते हैं। मिले विषय भोग जिन्हें अनवरत, न लाभते वो जाते वो दीन चित्त,
न लाभते हो जाते वे दीन चित्त, उन्हें भी यह संत कथामृत विषय निर्मुक्त करे। अनवरत, सदा, सदैव, हमेशा, निरंतर विषय निर्मुक्त, विषय वासनाओं से मुक्ति पाना। अभी जो लोग विलासी है, विषय में रुचि रखने वाले हैं, भोगी है, उसमें उनको सतत ये सब चीजें प्राप्त होती है, ऐसी वासना उनमें निरंतर आसक्ति बढ़ाती है। ऐसी आसक्ति रखने वालों को भी अगर यदि वो प्राप्त न हो तो उन्हें विषय में चिंतित रहने के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, वो विलन बन जाते हैं वो, अगर ये चीज़ें उनको प्राप्त ना हो तो। इस बारे में वो हमेशा कोशिश करते रहते कि हमें प्राप्त मिले। ऐसे लोगों को भी ये संत कथामृत विषय वासनाओं से मुक्त करवा देगा। संत कथाएं तेजवर्धक औषधि के समान कार्य करती है। साईं बाबा की लीलाएं औषधि के समान काम करती है। ऐसे व्यक्तियों को वासना रहित करने के लिए आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करवाती है ये लीलाएं। योग, याग, ध्यान धारणा करते, नाना प्रयास करने पड़ते, कथा श्रवण में श्रम न पड़ते, पर्याप्त एक अवधान ध्यान धारणा। अष्टांग योग की छठी तथा 7वें क्रम की जो योग विद्या है उसको ध्यान धारणा करते हैं। अष्टांग योग में भी ध्यान धारणा को उतना महत्व प्राप्त है। योग, याग, ध्यान धारणा करने में अनेक कष्ट और अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। ये सहज प्राप्य ये मार्ग नहीं है। परंतु संत कथाओं का श्रवण करने के लिए केवल चित्त एकाग्र करना है, ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना है, ध्यानपूर्वक उसको सुनना है, बस यही करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और कुछ ही करना ही नहीं पड़ता। ये अत्यंत सुगम सरल मार्ग है। ऐसी ये साई की कथा निर्मल, श्रवण करे सज्जन श्रोता स्नेहल, जल जाए पंच महापाप प्रबल, समूल नाश पावे। पंच महापाप, भोजन तया पंच महापाप कौन से होते हैं? देखिए फिर से एक बार वो भी सुनते हैं हम। ऐसी यह साई की कथा निर्मल, श्रवण करे सज्जन श्रोता स्नेहल, जल जाए पंच पाप प्रबल, समूल नाश पावे। अब ये पंच पाप क्या है? ये महापाप कहते हैं। अब भोजन तैयार करने के दौरान गृहस्थाश्रमियों द्वारा जो 5 प्रकार की जो क्रिया है, वो क्रिया करते वक्त अनेक प्रकार के पाप होते हैं। वो कौन सी क्रिया है? पहली क्रिया है कंडनी, कंडनी यानी कूटना। प्रेषणी यानी पीसना, आटा पीसना। तीसरा उदकुंभी यानी पानी भरने का घड़ा धोना या लेकर आना। चौथी है मार्जनी, मार्जनी यानी बर्तन मांजना। और चुल्ली यानी चूल्हा जलाना और उसके ऊपर खाना पकाना। अब इस प्रकार का सविस्तार विश्लेषण जो है अध्याय 9वें में आएगा आगे, वो भी 54 से लेकर 63 तक, उसमें बहुत सविस्तार से वर्णन किया है। अब तक हम इतना ही देखते हैं कि भाई आदमी गृहस्थाश्रमी के हाथ से जाने अनजाने में इस 5 प्रकार के महापाप होते ही है। साई की शुद्ध निर्मल लीलाएं श्रोताओं द्वारा प्रेम पूर्वक सुनने पर इस पंच महापापों का पहाड़ जलकर राख हो जाएगा। सारे पाप कर्म जलकर राख हो सकते हैं, भस्म हो सकते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये कथाएं अति पावन और पवित्र है। श्रेष्ठ और उत्तम व्यक्तियों को श्रद्धापूर्वक इनका श्रवण करना चाहिए, इसलिए कि ये सब पंच पाप नष्ट हो जाते हैं, महापाप। हमें भवपाश जकड़ लेते, निज स्वरूप में घेर लेते, कथा श्रवण से वे आटे ढीले पड़ते, दिख जाता मूल स्वरूप। जकड़ना, जकड़ जाना है, जकड़ जाना, बन जाना, प्रतिबंधित होना। प्रकृति ने हमें इन संसार के बंधनों में बंद कर रखा हुआ है। इस कारण हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान ही नहीं होती, पहचान हो ही नहीं पाती। श्री साई की इन प्रेममयी कथाओं के माध्यम से और इसका आस्वादन करने से समस्त पाप बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। ये बाबा के वाक्य है। ये बाबा कहते हैं कि यस, आपके सब पाप धुल जाएंगे।
ये बंधन टूट जाने पर हमें अपने वास्तविक स्वरूप की अर्थात आत्मस्वरूप की पहचान होती है। होवे कथाओं का आमरण स्मरण, होता रहे उनका नित्य परिशीलन। होवे भवदवार्ता शांत मन, समाधान पावे जीव। भवदवार्ता, भव यानी संसार, दव यानी अग्नि दावानल, आर्ता यानी दुखी पीड़ित दुरित, यानी संसार रूपी अग्नि से पीड़ित दुखी जीव भवदवार्ता। इन कथाओं का अहर्निश अर्थात अंतकाल तक स्मरण होता रहे, इनका नित्य अभ्यास मनन चिंतन होता रहे, जिससे संसार रूपी दावानल में झूलते झूलसे जो जीव प्राणी है उनके मन को शांति और समाधान प्राप्त होवे, उन जीवों को शांति और मन की शांति प्राप्त होवे। इसके लिए इसका श्रवण करना बहुत जरूरी है। श्रवण पठन भक्ति भावे, सहज संसार का ध्यान होवे। सगुण रूप नेत्रों से दिख पावे, दृढ़ हो जावे चित्त में। भक्ति भाव से इन कथाओं को सुनने से पढ़ने से अति सहजता पूर्वक श्री साई का ध्यान होता है। जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो क्या होता है, अपने स्मरण पटल पर, वो स्मृति चित्र पर या पीछे जो हमारी जो इमेजिन है, वो इमेजिनेशन में हम जो कल्पना करते हैं उसमें हमेशा बाबा का सगुण रूपधारी देह या बाबा सगुण रूप से हमारे चित्रपट जो चालू रहता है नेत्र पटल पे आते रहते हैं। तो बाबा का ये सगुण रूप जो है हमारी दृष्टि के समक्ष आ जाता है उस वक्त जब ये कथाएं सुनते हैं तो हमारे चित्त में दृढ़तापूर्वक स्थान ग्रहण कर लेता है बाबा का सगुण रूप। इनकी मनोहर छवि हमेशा हमारे हृदय में बसने लग जाती है तब। और जब बाबा का हमेशा इस प्रकार का एक जाप है, ये एक प्रकार का नाम स्मरण करना, बाबा का हमेशा याद रखना, बाबा को स्मरण में रखना, बाबा को यहाँ बना हमेशा जागरूक रखना, ये जाप के बराबर है। होवे इस प्रकार सद्गुरु भक्ति, पावे संसार से विरक्ति, जुड़ जावे गुरु स्मरण में प्रीति, होवे अति मति निर्मल। ये कथाएं सुनने से, श्रवण के माध्यम से सद्गुरु भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। उसमें संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है इसका ज्ञान होता है। और ये ज्ञान के साथ साथ सद्गुरु साई भगवान का सतत स्मरण होता है। ये बहुत अहम यानी महत्वपूर्ण है कि सद्गुरु साईनाथ भगवान का स्मरण हमेशा होते रहता है। अंततः साई भक्ति के एकाकार चित्त होकर, मतलब साई भक्ति में एकाकार एक चित्त होकर हम, इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि निर्मल होने लगती है, क्लींसिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ऐसी ही बुद्धि मन में धार कर, कृपा की साई नाथ ने मुझ पर, निमित्त से मुझे आगे कर, स्वयं ही ये कार्य कर लिया। इसी उद्देश्य को मन में धारण कर श्री साईनाथ समर्थ ने मुझ पर कृपा की वर्षा कर दी, कृपा की वर्षा कर दी। मुझे केवल निमित्त मात्र, कारण मात्र बना दिया और अपना कार्य स्वयं ही श्री साईनाथ भगवान ने श्री साई सच्चरित लिखवाने के रूप में करवा लिया। स्तन दूध से भरे पूरे राह तकती, बछड़े बिन दुहते न दुहन नेदती थी, उपजत खोड़ी यह गाय की रहती, ऐसी ही प्रीति साई के। अब गाय के स्तन है, सदैव हमेशा के लिए दूध से भरे रहते हैं। गाय अपने बछड़े की राह देखते रहती है। बछड़ा अपना निकट आने के बाद ही वो पाना फूटता है उसका और दूध निकालने देती है, अन्यथा नहीं निकालने देती। ये गाय की स्वाभाविक प्रकृति है। वैसा ही प्रेम श्री साई भगवान नाम के स्वरूप का अपने गाय माता गौ माता का भी है। वो अपने बच्चों प्रति इसी तरह का प्यार करते हैं। जो ही हम बछड़ा बनकर साई माँ का ज्ञान कथा रूपी दुधामृत इसका प्राशन करते हैं, उनके प्रेम का झरना फूट ही जाता है फूट पड़ता है। अमृत धारा
बाबा की बहने लगती है और हम उसे भरपेट ज्ञानामृत वो साईं बाबा हमें पिलाते हैं। मुझे चातक की आस लगे, आनंद घन यह माँ बरसने लगे, तृप्त कर मेरी अल्प तृष्णा लागे, प्रकर्ष से शांत करेगी भक्तों को। अभी चातक, ये चातक पक्षी है। केवल बारिश के दिनों में स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जो बरसता हुआ पानी, जो जल पड़ता है, वो ऊपर की ऊपर जमीन पर पड़ने वाला पानी नहीं पीता ये पक्षी, ये चातक। ये आसमान के ऊपर देखते रहता है। स्वाति नक्षत्र के अंदर जो बूंदे गिरती है वो अपने चोंच में ले लेता है और इस पर ही अपनी जिंदगी जीता है, पानी की अपनी प्यास बुझाता है। इस चातक की भांति मुझको इस ज्ञानामृत की प्यास लगी। वो मेघरूपी श्री साईनाथ माँ ने मुझ पर अपने प्रेम घन ज्ञान की वर्षा करवा दी। उन्हें केवल मेरी ये प्यास ही नहीं बुझाई उन्होंने, बल्कि इस कारण आने से भी भक्तों की भी प्यास निश्चित रूप से शांत कर उन्हें भी तृप्त कर लिया। मैं तो एक माध्यम बना, लेकिन साई सच्चरित के माध्यम से बाबा ने अपनी प्रेम वर्षा के घन, ज्ञान रूपी घन की वर्षा कर दी और सबकी हम साई भक्तों की ज्ञान की लालसा पूरी कर दी। विचित्र भक्ति प्रेम का कौतुक, लगे माता को बालक की भूख, बालक के न पसारते भी मुख, माता स्वयं स्तनपान करवाए। बाबा का ये कैसा कौतुक है देखिए। बालों को भूख न लगने पर भी जिस प्रकार माता अपने बालक को स्तनपान करवाती है, उसी प्रकार साई भी, श्री साई अनंत भगवान हमें इन कथाओं का ज्ञानामृत पिलाते हैं। वो पिला रहे हैं। अभी हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाबा के साई सच्चरित का एक ज्ञान हम हमारे दिल में बटोर रहे हैं, यहाँ उसका संचय कर रहे हैं। मेरा एक दावा है, 53वां अध्याय जब खत्म हो जाएगा तब एक नया व्यक्तिमत्व, एक नया पहलू अपने व्यक्तित्व का एक निखार आएगा। जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल जाएगा। बाबा इस साई सच्चरित के माध्यम से एक सुखी संपन्न जीवन कैसे बिताए, इसकी राह हमें दिखाते हैं। इसलिए तो हम इस प्रयास कर रहे हैं कि साई सच्चरित घर घर तक, हर साई भक्त तक पहुंचे। श्रम उसके जाने कौन, बालक को न उसका ज्ञान, बिन मांगे निज माता बिन कौन स्तनपान करवाए। माता को स्तनपान करने की क्या तकलीफ होती है, इसका ज्ञान बालक को नहीं होता है। अपनी माता के सिवा हमें कौन आश्रय देगा? कौन इस प्रकार बिन मांगे हमें हमारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा? माता बच्चों को दूध पिलाती है, खुद ही ले लेती है अपने गोद में और उसको स्तनपान करवाती है। हमारी साई माँ भी हमारी आवश्यकता को हमारे मांगने के पहले ही, हमारे बिन मांगे हमें देते ही रहती है। आज ये जो साई सच्चरित का अभ्यास की जो श्रृंखला है, इसमें 67 अध्याय 3 यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले एपिसोड में हम अध्याय 3 OV 68 से फिर से शुरू करेंगे अभ्यास साई सच्चरित का। ओम श्री साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।